Hello students, today we are going to discuss about the molecular orbital theory. Molecular orbital theory, जिसे हम प्यार से बोलते हैं MOT. क्या बोलते हैं? MOT. MOT नहीं, MOT. MOT, ठीक है. तो देखो, होता क्या है कि जैसे दो ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन होकर के और क्या बनाते हैं? एक मॉलिक्यूल. दो एटम आपस में कंबाइन होकर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं. तो ये तो बताता है वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. ये बताता है कि अगर दो ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन होते हैं तो वो एक मॉलिक्यूल बन जाए, ओवरलैप करते हैं. देखो, एक ऑर्बिटल ये हो गया हाइड्रोजन का, ठीक है, इसका कॉन्फ़िगरेशन 1s1. और एक और ऑर्बिटल हो गया ये, इसका 1s1. अपोजिट साइन ओवरलैप टुगेदर और ये बनाते हैं एक, ये ओवरलैप करते हैं एक दूसरे पर और कुछ इस तरह से अपना फॉर्म करते हैं एक मॉलिक्यूल जो होता है H2. ठीक है, ये ओवरलैप करते हैं. साफ साफ देख लो, ये दिस वन ओवरलैप करके बना लिया, ये बन गया H2. तो ये कौन बताता है? वीबीटी बताता है. ये बताता है वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. ये बताता है कि जब दो सेम टाइप के एटम्स कंबाइन हुए तो इनके जो ऑर्बिटल्स होंगे वो एक दूसरे पर ओवरलैप करेंगे. ओवरलैप करने के बाद बनाएंगे वो H2 मॉलिक्यूल, एक H2 मॉलिक्यूल. लेकिन यहाँ पर ये वीबीटी फेल हो जाता है. मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है. ये जो बनेंगे मॉलिक्यूल्स तो इसके भी दो ऑर्बिटल बनेंगे. कितने बनेंगे? इसके भी दो ऑर्बिटल बनेंगे. तो चलो आओ हम लोग देखते हैं फीचर्स ऑफ MOT, that is molecular orbital theory. ठीक है. First, like an atom has atomic orbitals at different energy levels. एक एटम की तरह जो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं उनके भी डिफरेंट एनर्जी लेवल होते हैं. ठीक है. अ मॉलिक्यूल also has molecular orbital at different energy level. ठीक है. सेकेंड, molecular orbitals are formed by the combination of atomic orbitals. ठीक है. थर्ड फीचर, number of molecular orbitals formed is equal to the number of atomic orbitals combination. अब ये ये जो एमोज बनेंगे, मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स जो फॉर्म्ड होते हैं उनको दो तरह से कैटेगराइज किया जाता है.
नॉट करेक्टराइज्ड बट कैटेगराइज्ड किया जाता है। पहला होता है बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल और दूसरा होता है एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल होता है उसका एनर्जी लेवल लो होता है, जबकि एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल क्या होता है, हाई होता है। तो चलो हम लोग लिख लेते हैं एमओच। एमओच एमओच मतलब मोलिकुलर ऑर्बिटल्स formed are categorized into A bonding molecular orbital, और इसे हम प्यार से कहते हैं BMOS। और इसका जो एनर्जी लेवल होता है वो लो होता है, लो एनर्जी लेवल। ठीक है। और एक होता है, सेकंड कैटेगरी होती है वो एंटी बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल, जिसे हम प्यार से बोलते हैं ABMOS। ठीक है। और इसका जो एनर्जी लेवल होता है वो होता है हाई। ठीक है। फिफ्थ फीचर्स, साइज, शेप और एनर्जी लेवल। किसी भी मोलेकुलर ऑर्बिटल जो मोलेकुलर ऑर्बिटल बन रहा है उसका साइज, शेप और एनर्जी ये डिफरेंट होता है। ये डिपेंड करता है किस पर, एटॉमिक ऑर्बिटल के पार्टिसिपेटिंग पर डिपेंड करता है। मीन्स द साइज, शेप and energy of molecular orbital formed are different depending on type of atomic orbital participating। सिक्स्थ फीचर कहता है कि इस मोलेकुलर ऑर्बिटल में अब जब कंबाइन होते हैं, ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं तो वो सेम सिमेट्री के होते हैं। ठीक है। जैसे मान लो 2pz अगर कंबाइन हो रहा है तो वो सिर्फ 2pz ऑर्बिटल से ही कंबाइन होगा। ये नहीं कि 2pz को हम 2px से कंबाइन कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। मीन्स व्हाट, कि ऑर्बिटल ऑफ सेम सिमेट्री combine to form molecular orbitals। That is what, 2pz 2pz will combine with 2pz only। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेवेंथ फीचर, इन एन atomic orbital atomic orbital electron cloud is under the influence of one molecule, sorry, one nucleus, but in
a molecular orbital, cloud is under the influence of two nuclei. दैट इज, अब देखो ये अगर एक एटम है, ठीक है, तो इसके जो क्लाउड्स हैं, जो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स हैं, अगर ये दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम से कंबाइन होते हैं, ये दोनों क्या हैं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स हैं। इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स का मतलब क्या होता है, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये जब दोनों आपस में कंबाइन होते हैं तो कुछ इस तरह के मॉलिक्यूल बनाते हैं जिसमें ये दो न्यूक्लियाई के बीच में इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनाते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहाँ आ गए, दो न्यूक्लियाई के बीच में काम करते हैं, ठीक है। तो ये इसके फीचर्स हुए। अब बात आती है फॉर्मेशन ऑफ मोलेकुलर ऑर्बिटल। फॉर्मेशन ऑफ मोलेकुलर ऑर्बिटल के लिए एक मेथड होता है जिसको हम कहते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, और इसे हम प्यार से कहते हैं LCAO मेथड, ठीक है। This theory is based on wave mechanical method। ये जो थ्योरी होती है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, ये थ्योरी किस पर है, वेव मैकेनिकल पर। जैसा आप जानते हो कि कोई भी इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन शो करता है, आप जानते हो डुअल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसमें, डी ब्रॉय जब हम लोग पढ़े थे, याद होगा आप लोगों को। इसके बाद आगे हम कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस मेथड an orbital can be represented by an electron wave जिसमें साई पढ़े हो आप लोग, साई ये होता है इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन। साई को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन। ये आप लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में ही पढ़ चुके हो। अकॉर्डिंग to this method, molecular orbitals are formed by the linear combination of atomic orbitals। जैसे देखो हमारे पास अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, एक एटॉमिक ऑर्बिटल है ए और दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल है बी, ये दोनों क्या हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल्स ए और बी ये दोनों क्या हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स।
इसका वेव फंक्शन है साई ए और इसका वेव फंक्शन है साई बी। जब ये दोनों आपस में कंबाइन होते हैं, ठीक है, तो जो मोलेकुलर ऑर्बिटल बनेगा वो होगा साई मोलेकुलर ऑर्बिटल इज इक्वल टू साई ए प्लस माइनस साई बी। मीन्स क्या होगा, लीनियर कॉम्बिनेशन। या तो ये साई ए प्लस साई बी हो सकता है या तो फिर साई ए माइनस साई बी हो सकता है, ठीक है। इसमें दो तरह का ओवरलैप होता है, एक होता है पॉजिटिव ओवरलैप और एक होता है नेगेटिव ओवरलैप। तो पॉजिटिव जो साई ए प्लस साई बी होगा उसके लिए देखो, हम अगर एक वेव फंक्शन वेव बनाए तो इसमें ये एक वेव है, इसका वेव फंक्शन है साई ए प्लस एक वेव फंक्शन है, ये एक वेव है जिसका वेव फंक्शन है साई बी। ये जब दोनों आपस में कंबाइन होते हैं तो इसके जो पीक पॉइंट्स हैं, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, अब ये दोनों जब आपस में कंबाइन होंगे तो सेम साइन आपस में कंबाइन होंगे तो इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा देते हैं। क्या हो जाएगा, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव और ये बने, यहाँ पर होगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ठीक है। मीन्स डेंसिटी यहाँ पर सबसे ज़्यादा होगी, ये पोजीशन समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगर इस यहाँ से जो बनेगा, यहाँ से जो भी वेव फंक्शन के थ्रू बन रहा है, ये क्या होगा साई ए प्लस साई बी। यहाँ से जो बनेगा वो बनाता है बी एम ओ एस, जिसको कहते हैं मतलब बी एम ओ एस आर फॉर्म्ड और जिसे कहते हैं हम क्या, इसका नाम क्या, बी एम ओ एस को क्या कहते हैं, बॉन्डिंग बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल, ठीक है, ओके। और दूसरा होता है नेगेटिव ओवरलैप। क्या होता है, नेगेटिव ओवरलैप। अब जब नेगेटिव ओवरलैप होता है तो इसे समझने के लिए भी हम एक वेव बनाते हैं जिसमें एक वेव तो इस तरह कैरी करता है पॉजिटिव पॉजिटिव एंड दिस वन इज नेगेटिव, और ये कंबाइन होता है किससे, एक नेगेटिव वाले से, मीन्स दिस वन, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, ठीक है। इससे अभी ये दोनों आपस में जब कंबाइन होते हैं तो देखो यहाँ पर प्लस और ये माइनस, ये जब दोनों आपस में कंबाइन होंगे तो इनका जो रिजल्टेंट बनेगा वो बनेगा कुछ इस तरह से, दिस वन पॉजिटिव नेगेटिव ए बी और इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ होगा। क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड। इलेक्ट्रॉन क्लाउड का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है। मीन्स इस केस में इलेक्ट्रॉन वेव्स आर आउट ऑफ फेज, ठीक है। और जब ये केस आता है तो इस केस में बनता है एंटी बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल, जिसे हम प्यार से कहते हैं ABMOS, ओके। तो ये हुई हमारे फॉर्मेशन की बातें। अब इसके बाद आता है टाइप ऑफ मोलेकुलर ऑर्बिटल, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में कैरी कर रहे हैं।